जरा कल्पना कीजिए, इस वक्त किसी घने जंगल में या शायद किसी पुराने वीरान किले की सीढ़ियों पर कोई चल रहा है। एक ऐसा इंसान जो थका हुआ है, शायद सदियों के दर्द में है, लेकिन हजारों साल से बस चलता ही जा रहा है। वो रुक नहीं सकता। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना। खैर, आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इसी गहरे रहस्य में उतरने वाले हैं। हम बात करेंगे उन 7 प्राचीन शक्तियों की जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वे आज इस आधुनिक दुनिया में भी हमारे ठीक बीच मौजूद हैं। एक बहुत ही प्राचीन संस्कृत श्लोक है, अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानस विभीषणा कृपाचार्य च परशुराम सप्ते ते चिरंजीवना। यह श्लोक सदियों से गूंज रहा है और इसका शाब्दिक अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। ऐतिहासिक ग्रंथों का मानना है कि ये 7 विशिष्ट आकृतियां अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम आज भी इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रही हैं। तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आता है कि आखिर ये चिरंजीवी होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो चिरंजीवी का मतलब है एक अमर सत्ता, एक ऐसा जीवन जिसे हमारे वर्तमान युग यानी कलयुग के बिल्कुल अंत तक जीवित रहना है। अब देखिए, यहां हम किसी लैब वाले प्रायोगिक विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन गहरी सांस्कृतिक मान्यताओं और किंवदंतियों का बिल्कुल तटस्थ होकर विश्लेषण कर रहे हैं जो हजारों सालों से लोगों के जहन में पूरी तरह से जिंदा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, अश्वत्थामा, अमरता का भारी बोझ। आइए अपने पहले चिरंजीवी की इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि अश्वत्थामा जब पैदा हुए तो उनके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी, एक ऐसा रक्षा कवच जो उन्हें किसी भी बुरी शक्ति से बचाता था। लेकिन महाभारत के युद्ध की उस भयानक रात को सब कुछ बदल गया। अश्वत्थामा ने एक ऐसा पाप कर दिया जिसकी कोई माफी नहीं थी। उसने एक अजन्मे बच्चे पर सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्र चला दिया। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें कभी माफ नहीं किया और ऐसा श्राप दिया जिसने वो मणि हमेशा के लिए छीन ली। माथे पर एक ऐसा घाव छोड़ दिया जो कभी नहीं भरता। मतलब अमरता कोई वरदान नहीं, बल्कि एक बहुत भारी श्राप बन गई। और जो बात इस पूरी कहानी को सच में बेहद दिलचस्प बनाती है, वो है समय समय पर उनके देखे जाने के दावे। मतलब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1192 ईस्वी के पृथ्वीराज रासों में जिक्र है कि पृथ्वीराज चौहान ने एक रहस्यमयी बूढ़े व्यक्ति के न भरने वाले घाव का इलाज किया था। फिर आगे चल के 18वीं सदी में स्वामी नारायण के माता पिता ने भी ऐसा ही कुछ अनुभव किया। और आज, जी हां बिल्कुल, आज के समय में मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के पुजारियों का पक्का दावा है कि हर सुबह शिव मंदिर में उन्हें ताजे फूल चढ़े हुए मिलते हैं, जबकि वहां रात भर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। अब आते हैं नंबर 2 पर, राजा बलि, एक अमर राजा। यहां हम एक बिल्कुल अलग ही तरह की अमरता की बात कर रहे हैं। देखिए, बलि एक असुर राजा थे, लेकिन उनकी कहानी किसी बड़े अहंकार की नहीं है, बल्कि अपार भक्ति और हार को बहुत ही शालीनता से स्वीकार करने की है। पौराणिक कथाओं में आता है कि कैसे भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और बलि से सिर्फ 3 कदम जमीन मांगी। अब पहले कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली गई, दूसरे में पूरा स्वर्ग, अब तीसरे कदम के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची। तो बलि जरा भी घबराए नहीं। उन्होंने अपनी शुद्ध और निष्काम भक्ति दिखाते हुए बड़ी ही विनम्रता से अपना सिर आगे कर दिया। और इस बात का असर देखना है तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। आज भी केरल में 4 करोड़ लोग हर साल ओणम का त्योहार मनाते हैं। ये 4 करोड़ लोग, ये कोई मामूली उत्सव नहीं है। ये एक पूरी प्रजा का अपने अमर राजा के लिए गहरे विश्वास से भरा इंतजार है। उनका मानना है कि राजा बलि हर साल अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए पाताल से वापस आते हैं। कमाल की आस्था है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, वेद व्यास, शाश्वत लेखक, एक ऐसे महान ऋषि और एकांतवासी विद्वान जिनका प्रभाव आज तक कायम है। अगर हम वेद व्यास जी की उपलब्धियों की बात करें तो वो सच में अकल्पनीय लगती हैं। मतलब उन्होंने अकेले ही इंसानियत के कुछ सबसे महान ग्रंथों का संकलन कर डाला, 4 वेदों का विभाजन किया, 18 पुराण लिख दिए, और वो मशहूर किंवदंती तो आपने सुनी ही होगी कि उन्होंने बिना रुके भगवान गणेश को पूरी की पूरी महाभारत लिखवाई थी। जरा सोचकर देखिए, इतने विशाल और जटिल महाकाव्य को बिना एक पल रुके डिक्टेट करना, ये किसी सामान्य इंसान के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। और इसी से जुड़ा एक बड़ा ही हैरान करने वाला किस्सा भी है। बात 15वीं सदी की है।
कर्नाटक के एक गरीब ब्राह्मण की। कहा जाता है कि उसे एक रहस्यमयी ऋषि के दर्शन हुए, जिन्होंने उसे महाभारत का इतना सटीक और गहरा ज्ञान दिया कि उसने बाद में उसे कन्नड़ भाषा में लिख डाला। उस लेखक को आज दुनिया कुमार व्यास के नाम से जानती है। तो सवाल यह है कि क्या वो रहस्यमयी ऋषि स्वयं व्यास जी थे, जो शायद आज भी हिमालय की किसी कंदरा में तपस्या कर रहे हैं? ये मान्यता आज भी लोगों में बहुत मजबूत है। अब बात करते हैं नंबर 4 की, भगवान हनुमान, शाश्वत और अमर रक्षा। पवन देव के प्यारे पुत्र हनुमान, इनकी अमरता को शुद्ध भक्ति का सबसे बड़ा वरदान माना जाता है, जो अपने भक्तों की निरंतर सुरक्षा का वादा करती है। बचपन में उन्हें जो अजेयता के वरदान मिले थे ना, जरा उन पर एक नजर डालिए। ब्रह्मा जी ने अस्त्रों से सुरक्षा दी, शिव जी से वज्र जैसी मजबूत काया मिली, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र उन पर बेअसर हो गया और इंद्र की बिजली से भी बचाव मिला। सच कहूं तो ये महज एक बच्चे को दिए गए वरदान नहीं थे, बल्कि एक ऐसी महाशक्ति का निर्माण था जिसे दुनिया की कोई ताकत नष्ट नहीं कर सकती। और अगर हम आधुनिक समय की कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो कुछ चीजें सच में रहस्यमयी और विस्मयकारी हैं। जैसे 1990 में अयोध्या में जब भारी तनाव था, तब एक बंदर का गुंबद पर जाकर झंडा पकड़ना। फिर 1998 में एक बंदर द्वारा RDX बम के तार चबा जाना। और हाल ही में 2024 में अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति के पास रात के बिल्कुल सन्नाटे में एक बंदर का आकर बैठ जाना। तो यहाँ स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये जो भी मॉडर्न टाइम की घटनाएं हैं वो भगवान हनुमान का ही काम थी? देखिए, हम यहाँ बिल्कुल तटस्थ होकर सिर्फ सवाल रख रहे हैं, लेकिन जो चीज़ इस पूरे मामले को बहुत ज़्यादा दिलचस्प बनाती है वो है इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की एक आधिकारिक पुलिस रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में साफ साफ दर्ज है कि उस 1998 वाले बम का टाइमर फटने से ठीक 3 सेकंड पहले रुक गया था, क्योंकि किसी ने उसके तार काट दिए थे। सोचने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, विभीषण और कृपाचार्य, धर्म के सच्चे रक्षक। ये दोनों ही अमर पात्र ऐसे हैं जो सबसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म यानी अपनी ड्यूटी से बंधे रहे। एक तरफ विभीषण हैं, जिन्होंने सही का साथ देने के लिए अपने ही शक्तिशाली भाई रावण तक का विरोध कर दिया। माना जाता है कि वो आज भी श्रीलंका के केलनिया मंदिर से उस धरती की रक्षा करते हैं। और दूसरी ओर हैं कृपाचार्य। भले ही वो युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े, लेकिन उन्होंने कभी युद्ध के नियमों और अपनी नैतिकता से समझौता नहीं किया। कहा जाता है कि वे आज भी हिमालय की छिपी हुई गुफाओं में भटके हुए लोगों को सच्चा ज्ञान बांटते हैं। अब बारी है नंबर 6 की, भगवान परशुराम, कल्कि अवतार की प्रतीक्षा। भगवान विष्णु के छठे अवतार, बेहद उग्र और शक्तिशाली परशुराम एक ऐसे अमर योद्धा हैं जिन्होंने इस धरती को भ्रष्ट और अत्याचारी शासकों से 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 21 बार मुक्त किया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बहुत गहरी मान्यता है कि परशुराम जी आज भी उड़ीसा के महेंद्र पर्वत के जंगलों में गहन ध्यान में बैठे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कलयुग के अंत का, ताकि वो 10वें अवतार यानी कल्कि को प्रशिक्षित कर सकें। और अंत में नंबर 7, रहस्य या वास्तविकता। आइए इन सभी अलग अलग आख्यानों को आज के समय के नजरिए से एक साथ जोड़कर देखते हैं। अगर हम इन सभी कहानियों को एक साथ रखें तो ये सब सिर्फ हवाई बातें या कोरी कल्पनाएं नहीं लगती। हमारे पास 12वीं सदी के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, असीरगढ़ किले के शिव मंदिर में रोज सुबह मिलने वाले ताज़े फूल हैं, अयोध्या पुलिस के दर्ज किए गए आधिकारिक रिकॉर्ड्स हैं और ओणम जैसी करोड़ों लोगों की जीवंत परंपराएं हैं। ये सभी चीजें इन प्राचीन कहानियों के जीते जागते सम्मोहक गवाह के रूप में आज भी हमारे सामने खड़ी हैं। अब चाहे आप इसे मिथक माने या कोई ठोस वास्तविकता, सबसे अहम बात यह है कि ये 7 आकृतियां लोगों के अटूट सांस्कृतिक विश्वास के माध्यम से आज भी लगातार हमारे बीच जिंदा हैं। अपराध बोध के भारी बोझ से लेकर शुद्ध भक्ति की बेजोड़ शक्ति तक, ये ऐसे शाश्वत कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारी कलेक्टिव मेमोरी यानी हमारी सामूहिक स्मृति में बहुत ही गहराई से बसे हुए हैं। इन्हें आसानी से नहीं मिटाया जा सकता। तो जाते जाते मैं यहाँ एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। क्या प्राचीन काल के ये अमर प्राणी आज भी हमारे बीच कहीं इन्हीं परछाइयों में चल रहे हैं? प्राचीन मिथक और हमारी आधुनिक वास्तविकता के बीच की ये बारीक रेखा वाकई में बेहद आकर्षक है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा। आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।